तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पक्ष और विपक्ष के नेताओं और एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व लोकसभा सांसद राकेश पांडे ने कहा कि सत्ताधारी दल ने हमें कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि काला धन कहां है, रोजगार को सरकार लगातार छीनने का काम कर रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने त्रिभुवन दत्त से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग अंबेडकर नगर में हैं और जिला मुख्यालय परिसर में हमारे साथ पूर्व बसपा के कोऑर्डिनेटर, आलापुर के विधायक और बसपा सरकार के बहुत ही मायावती के करीबी माने जाने वाले त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में क्या चीजें हो रही हैं, फील्ड पे किस तरीके से जनता का इनको आशीर्वाद मिल रहा है और किस तरीके से ये लोग विपक्ष को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उस तमाम कई सवालों पर इनसे हम लोग बात करेंगे। त्रिभुवन दत्त जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिभुवन दत्त जी, एक चीज ये बताइए, क्या चुनौती है, क्या लग रहा है आपको कि कैसे उभर पाएंगे जो है सत्ताधारी दल के जो है चक्रव्यूह से? देखिए, सत्ताधारी दल से वर्तमान समय में मैं समझता हूँ कि कोई चुनौती बची नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामों से समाज में बड़े पैमाने पर समाज ने नकारने का काम कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई थी तो माननीय मोदी जी ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे कि भाइयों बहनों, मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो और मैं विदेशों से काला धन मंगा करके आपके खाते में 15 लाख रुपये भेज दूँगा। 15 लाख छोड़िए, 15 लाख रुपये में भेजने का काम नहीं किया। नौजवानों से कहा कि जवानी जिधर चलती है उधर जमाना चलता है, नौजवानों आप मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दो और हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया। 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, 20 बेरोजगार मिलने का काम नहीं हुआ, बल्कि जो रोजगार मिले हुए तो उसको भी छीनने का काम किसी ने किया, तो मोदी जी और योगी जी ने किया। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मित्रों को अस्थायी रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और 8,000 से 40,000 वेतन देने का काम शुरू किया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी ने उनको निरस्त कर दिया। आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर बेनकाब हो गई, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बीएचयू में बेटियों को कुंभकों से रोकने का काम हो, चाहे महिला पहलवानों के सवाल का जिक्र हो। इस तमाम ऐसे कारनामों से भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर समाज में बेनकाब हो गई है। निश्चित तौर से माननीय राकेश पांडे जी समाजवादी पार्टी के विधायक थे और हैं, उनके सुपुत्र चुनाव लड़े और 2019 में उनको देश की पार्लियामेंट में भेजने वाले हम ही थे, क्योंकि उस समय भी सपा बसपा का गठबंधन था। हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने और हम लोग बहुजन समाज पार्टी में थे, हमने टिकट दिलाने का काम किया था, हम लोगों ने मिल करके उन्हें सांसद बनाने का काम किया था। आज समाजवादी पार्टी उनसे दूर है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिर रहा है। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि 4 जून को राकेश पांडे जी चुनाव हार करके घर बैठेंगे और दोस्ती दुश्मनी का कोई सवाल नहीं है, राजनीति में सब चलता है, इसलिए ये चुनावी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। ये त्रिभुवन दत्त जी थे एशियन न्यूज के तीखे सवालों का, इन्होंने बहुत बखूबी से जवाब दिया है। फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरीके से ये अपने वोट को संत कबीर नगर विधान लोकसभा और अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है इस पर विजय दिला सकते हैं और राष्ट्रीय पद पे भी इस समय समाजवादी पार्टी के हैं। अब इनके ऊपर किस तरीके से जो जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी है उसको किस तरीके से बखूबी निभा पाएंगे और आने वाला जो चुनावी परिणाम होगा वो किसके पक्ष में होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। पंकज मिश्रा, अंबेडकर नगर, एशियन न्यूज।